इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को E5 को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर इस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन टाइम रहते ही इस एल्डर ने इसके अटैक को डॉज कर लिया था। लेकिन तभी इस मौके का फायदा उठाकर इरफान इस एल्डर के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तब तक इस एल्डर ने यहाँ पर अपने एक स्पेल को कास्ट कर दिया था, जिसके अंदर में इरफान और E5 फंस जाते हैं। साथ ही यह फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर में इरफान और E5 कैद होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं पा रहे थे। तभी ये एल्डर बोलता है, अब तुम लोगों को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद यह एल्डर यहाँ पर गॉड लेवल के सील को अपेयर कर देता है, जो कि धीरे धीरे इन लोगों को कुचलने के लिए नीचे की ओर आने लगता है। इस चीज को देखकर E5 बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस एल्डर ने यहाँ पर गॉड लेवल के भी टेक्निक को सीख कर रखा है। ये चीज हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है, इसलिए टाइम रहते ही हम लोगों को यहाँ पर कुछ करना होगा, नहीं तो इस चीज की वजह से हम लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन तब तक इरफान ने यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और वो इस सील को इस जगह पर रोकने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को दूर से ये एल्डर भी देख रहा था और वो बोलता है, अगर तुम लोगों ने इस चीज को यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से तुम लोगों का मरना यहाँ पर तय है। तभी हम इस जगह पर इरफान और इसके साथियों को देखते हैं, जिसे यहाँ पर इस सील को रोकने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस चीज को देखकर E5 बोलता है, इरफान अगर तुम इस सील को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते हो तो मैं इस जगह से क्या चला जाऊंगा। इस पर इरफान बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और जैसे ही इरफान का यह टेक्निक यहाँ पर तैयार हो जाता है, इरफान बिना कोई टाइम जाए कि यहाँ पर कुछ देर मेहनत करने के बाद इस सील को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर यह एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम टाइम में इरफान ने यहाँ पर इस एल्डर के सील को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद इरफान इसी के सील से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर दोबारा से और एक सील को अपेयर कर लेता है और इससे इरफान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में इस जगह पर टकराते हैं और एक बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर रिलीज होने लगती है। लेकिन हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इरफान का सील ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को इस अटैक को रोकने में अब प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इरफान यहाँ पर लगातार अपने सील की पावर को बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से ज्यादा देर तक ये एल्डर यहाँ पर इरफान के अटैक को रोक नहीं पाता है और एक अटैक सीधे आकर इस एल्डर को लगता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और इस चीज की वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। लेकिन हम इधर इरफान को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के पास आकर इस ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि आज तक मेरे ट्रेजर को इतने कम समय में किसी ने भी रिफाइन नहीं किया और इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि तुम होली लैंड के डिसेंडेंट नहीं हो। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना रियल पावर दिखाने वाला हूँ। और वो ये बोलकर एक स्वॉर्ड के ऊपर अपना हाथ रख देता है, क्योंकि ये एल्डर इस जगह पर अपने किसी सीक्रेट रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था। अगर ये रिचुअल इस जगह पर कंप्लीट हो जाता है तो इस एल्डर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस एल्डर के हाथों से बहुत ही ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा था। और ये एल्डर बोलता है, बहुत ही दिनों के बाद मैं इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक मेरे सामने कोई भी वर्दी अपोनेंट नहीं आया था, इसलिए आज मैं तुम्हारे खिलाफ इस टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद अचानक से भूकंप इस जगह पर आने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये एल्डर यहाँ पर किस तरह की टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। तभी लीवा बोलता है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई फायर मैजिक है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये एल्डर एक चोर है। लेकिन तभी यहाँ पर जो नीचे में पैटर्न बना हुआ था उसमें कुछ हलचल होने लगता है, क्योंकि इस एल्डर का ब्लड इस जगह पर चारों तरफ फैल गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो 4 पिलर होते हैं वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इस चीज को ये सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी इन सभी पिलर के अंदर से एक जगह पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जो कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन का रूप ले लेता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था, क्योंकि इस फॉर्मेशन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तभी ये एल्डर बोलता है, तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम लोगों की मौत मेरे इस ट्रेजर से हो रही है, इसलिए तुम लोगों को खुद किस्मत समझना चाहिए। और वो ये बोलकर अपने हाथों को जमीन में पटक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जमीन के अंदर में कुछ हलचल होने लगती है, क्योंकि इस एल्डर की एनर्जी जमीन के अंदर में कुछ ज्यादा ही चली गई थी। तभी इस जमीन को फाड़ते हुए यहाँ पर एक ट्रेजर बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि यहाँ पर इरफान और इसके साथियों को अपने अंदर में कैद करने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, आज तुम लोगों को इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर अपने रियल स्ट्रेंथ को दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर इरफान और इसके साथी अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन ये एल्डर इतनी आसानी के साथ में इन लोगों को इस जगह से कैसे भागने दे सकता था, इसलिए ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे वो सभी बहुत ही तेजी के साथ इस फर्नेस के अंदर में जाने लगते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि तुम लोग आज इस जगह पर आए थे, जिसकी वजह से आज तुम लोगों की मौत यहाँ पर होने वाली है। और E5 तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे मास्टर के पास कोई भी जीनियस डिसाइपल नहीं होगा।
और दूसरी तरफ हम लोगों को इरफान और इसके साथियों को दिखाया जाता है, जिसके सामने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिनिक्स आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इस चीज को देखकर E5 बोलता है, मुझे तो नहीं लगता है कि इस फिनिक्स का मूड अच्छा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो इस जगह पर ही हम लोगों की मौत हो जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर तुम में से घबराने को किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड बना लिया था। तभी हम इस फिनिक्स को देखते हैं, जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसने यहाँ पर E5 के शील्ड के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इस चीज को रोकने में यहाँ पर E5 को भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि यह फिनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हाँ, लेकिन इस जगह पर E5 भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह कुछ देर तक यहाँ पर इन सभी अटैक को रोकने की कोशिश करता है, और वो इस चीज में सक्सेस भी होता है। लेकिन तभी यह फिनिक्स अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर E5 के शील्ड में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस शील्ड के अंदर में जितने भी लोग थे वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। तभी हम इस मोटे लड़के को देखते हैं, जिसके कपड़ों में यहाँ पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो अपने आग को बुझाकर इरफान को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है। तभी हम इस फिनिक्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर और किसी का नहीं बल्कि इरफान का ही पीछा कर रहा था। इस चीज को देखकर इरफान अपनी पूरी स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह फिनिक्स अगर एक बार इरफान के ऊपर अटैक कर देता है तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो सकता है, इसीलिए वो इस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग रहा है। इसके बाद फाइनली इरफान कुछ देर मेहनत करने के बाद इस फिनिक्स से थोड़ा दूर आ जाता है, और वो बोलता है, सच में इस एल्डर का अटैक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हाँ, लेकिन यह टेक्निक बहुत ही जल्द मेरी होने वाली है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो इस टेक्निक को यहाँ पर कॉपी कर सके। इसलिए इरफान ने यहाँ पर अपने फर्नेस को समन कर लिया था, और उसे वो इस फिनिक्स के पीछे लगा देता है, ताकि यह फिनिक्स इस जगह पर कुछ देर तक व्यस्त रह सके। हाँ, लेकिन इस फिनिक्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही तेजी के साथ इधर उधर उड़ रहा था, जिसे देखकर इरफान उसे पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश इस जगह पर कर रहा था। इसलिए इरफान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस फिनिक्स को कैसे पकड़ेगा, क्योंकि यह फिनिक्स ना केवल इरफान के सभी अटैक को डॉज कर रहा था, बल्कि वो बाकी लोगों के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए इरफान इस जगह पर कुछ देर सोचने के बाद अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो अचानक से इस फिनिक्स के सामने आ जाता है। और ये फिनिक्स जैसे ही इरफान के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, तभी इरफान अपने फर्नेस के अंदर में इस फिनिक्स को कैद कर देता है। हाँ, लेकिन यह फिनिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी कोशिश इस फर्नेस के अंदर से बाहर निकलने की कर रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर ये मोटा आदमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है, ये फिनिक्स तो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। तभी इरफान बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इस चीज को शांत करने वाला हूँ। इसके बाद इरफान यहाँ पर अपनी पर्पल फायर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस फिनिक्स को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और वो चिल्लाने लगता है। इधर हम E5 को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बोलता है, आखिरकार कौन इस जगह पर चिकन पका रहा है। इस पर उसकी जूनियर बोलती है, सीनियर आपके पिछवाड़े में आग लगा है। इस बात को सुनकर ये बहुत ही ज्यादा इस जगह पर डर जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ये आग किसी भी हालत में बुझानी थी, नहीं तो इस चीज की वजह से इसका क्या जलेगा आप लोगों को पता ही है। इधर हम इरफान को देखते हैं, जिसने फाइनली यहाँ पर कुछ देर मेहनत करने के बाद इस फिनिक्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और वो इसके पास आकर बोलता है, फाइनली अब मेरे पास भी एक ऐसी स्किल होगी जिसकी वजह से मैं किसी को भी कुछ देर के लिए उलझा कर रख सकता हूँ, क्योंकि अब ये टेक्निक कुछ ही देर में मेरी होने वाली है। इसके बाद इरफान अपनी पावर की मदद से इस फिनिक्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और वो बोलता है, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और वो ये बोलने के बाद में इस फिनिक्स को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि बाहर से इन सब चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि अंदर में इरफान ने उसके फिनिक्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। हाँ, लेकिन तभी इस एल्डर के फर्नेस में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद एक एक कर यहाँ पर इरफान और उसके सभी साथी बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, और वो बोलता है, ये तो असंभव है, तुम लोग आखिरकार इस जगह पर कैसे जिंदा बाहर निकल कर आ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में एम्परर सोंगसिंग को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आखिरकार तुम लोग इतनी आसानी के साथ मेरे फर्नेस के अंदर से बाहर कैसे निकल कर आ सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोग फ्यूचर एम्परर और तुम लोग बहुत ही ज्यादा रेयर क्लैन से बिलोंग करते हो। इसके बाद वो इस जगह पर पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसे तो अपनी आंखों के ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा था, और वो बोलता है, मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। तभी इरफान इस एल्डर के फर्नेस को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक अटैक सीधे आकर इस एल्डर को लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है और इसका मौत इसी जगह पर शायद से हो जाता है, क्योंकि वो इस खाई में गिर गया था। इसके बाद इरफान इस एल्डर के ट्रेजर को अपने पास रख लेता है और वो बोलता है, फाइनली अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी यह कल्टीवेटर बोलता है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह जगह अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इस पर इरफान बोलता है, तुम लोग इसी जगह पर रुको, और वो ये बोलकर इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है, जहाँ पर एक अलग ही दुनिया होती है, जिसे देखकर एक पल के लिए इरफान भी थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन वो यहाँ पर अब आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी हम इरफान के दोस्त को देखते हैं, जो कि बोलता है, फाइनली इरफान तुम इस जगह पर आ गए हो और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ।
लेकिन आखिरकार तुम इस जगह पर आए क्यों हो? क्या तुम इस जगह पर धर्म ग्रंथ को मुझे लौटाने के लिए आए हो? इसके बाद वो यहाँ पर हंसने लगता है। इस चीज को देखकर इरफान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुमने मेरे दोस्त पोंगो के साथ क्या किया है? क्योंकि तुम तो एक डीमन हो और तुम राष्ट्रीय बॉडी से बाहर निकल कर आ चुके हो। इस पर पोंगो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पोंगो हूँ? क्योंकि अब तो मैं एक महान डीमन लॉर्ड हूँ। इस पर इरफान बोलता है, किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना या किसी पावरफुल डीमन को शोभा नहीं देता है, इसलिए तुम तो यहाँ पर महानता की बात अपने मुंह से बोलो ही मत। क्योंकि तुमने पावरफुल बनने के चक्कर में इस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारी वजह से कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और इरफान ऐसे ही पोंगो की बॉडी के अंदर में जो डीमन होता है उसे कुछ देर तक ताने मारता है। इस पर पोंगो बोलता है, अब मैंने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और रही बात इस बॉडी की, तो मैं इस बॉडी को कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फाइनली तुम इतने ज्यादा अपने दोस्त को ढूंढने के बाद मेरे दरवाजे तक आ चुके हो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। इस पर इरफान को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो यहाँ पर पोंगो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन पोंगो तो बहुत ही आसानी के साथ में इरफान के अटैक को रोक लेता है और वो बोलता है, होली बॉडी का मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन अगर हम लोगों के बीच में फाइट होती है तो इस फाइट को मैं ही जीतूंगा। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से इरफान दूर जाकर गिरता है। इसके बाद इरफान जितने भी अटैक यहाँ पर पोंगो के ऊपर कर रहा था, पोंगो बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी इरफान को एक सही मौका मिलता है जिसकी वजह से वो एक अटैक पोंगो के ऊपर सक्सेसफुली कर भी देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी दोबारा से पोंगो अब कंटिन्यू इरफान के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे इरफान को रोकने में यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इरफान भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो अभी पोंगो के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा था ताकि पोंगो की बॉडी के ऊपर जिस डीमन ने कब्जा कर रखा है उससे वो अपने दोस्त को आजाद कर सके। लेकिन यहाँ पर पोंगो की बॉडी के अंदर में जो डीमन था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो कभी इधर से कभी उधर से इरफान के ऊपर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ऐसा है कुछ देर तक इन दोनों के बीच में फाइट होती है। लेकिन तभी अब इरफान आ जाता है अपने फॉर्म में और वो बहुत ही बेरहमी के साथ यहाँ पर पोंगो की बॉडी के अंदर में जो डीमन होता है उसे धोने लगता है, जिसकी वजह से इस डीमन को भी यहाँ पर लगने लगता है कि वो अब ज्यादा देर तक इरफान का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए वो पोंगो के रियल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि इरफान ने यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था और उससे वो यहाँ पर पोंगो के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। और वो बोलता है, तुम मेरे दोस्त की बॉडी से बाहर निकलो। इस पर पोंगो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और वो इरफान को रुकने के लिए बोलता है। इस पर इरफान भी एंड टाइम पर रुक जाता है और वो इतने दिनों के बाद अपने दोस्त को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी पोंगो बोलता है, इरफान तुम इतने ज्यादा तेज नहीं हो सकते हो, इसलिए मैं ज्यादा देर तक इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर नहीं रख सकता हूँ। इसलिए इरफान तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह से चले जाओ। तुम यहाँ पर खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? क्योंकि अगर एक बार ये डीमन दोबारा से बाहर निकल कर आ जाता है तो तुम्हारा यहाँ पर जिंदा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पर इरफान बोलता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो ये बोलकर पोंगो के हाथ को पकड़ लेता है। तभी पोंगो अचानक से इरफान के ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है, इंसान की भावना वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इस चीज की वजह से किसी भी इंसान को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इंसानी भावना की वॉर में कोई भी जरूरत नहीं होती है, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो चुका है, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन तभी इरफान अपनी पावर को एक्टिवेट कर पोंगो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन पोंगो ने भी इस अटैक को रोक लिया था और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो। लेकिन तभी पोंगो यहाँ पर किसी तरह से इस डीमन को अपने ऊपर हावी होने से रोकता है और वो बोलता है, इरफान जितनी जल्दी हो सके तुम इस जगह से निकल जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मैं ज्यादा देर तक इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख सकता हूँ। और अगर तुम इस जगह से नहीं जाना चाहते हो तो तुम मुझे जान से मार डालो, क्योंकि मुझे भी आजादी चाहिए। इस पर इरफान बोलता है, तुम इस जगह पर कैसी बातें कर रहे हो? और वो ये बोलकर पोंगो से खुद को दूर कर लेता है। तभी पोंगो बोलता है, तुम मुझे जान से मार डालो। इस बात को सुनकर यहाँ पर इरफान के सर चकराने लगता है। तभी यह डीमन बोलता है, इरफान क्या तुम्हारे अंदर में हिम्मत है मुझे जान से मारने की? लेकिन इन सब बातों को इरफान यहाँ पर सुनना नहीं चाहता था और वो अपने कानों को बंद कर लेता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज का भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पोंगो के अंदर में जो डीमन था वो बोलता है, तुम यहाँ पर मुझे जान से मार डालो और इस जगह से सुरक्षित बाहर निकल कर चले जाओ। इस चीज की वजह से यहाँ पर इरफान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन तभी हम इस डीमन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, जो कि बोलता है, अगर तुम यहाँ पर अपने दोस्त को जान से मारना नहीं चाहते हो तो तुम इस जगह पर थोड़ी देर तक इंतजार करो, तब तक मैं यहाँ पर मैजिकल स्टोन को रिफाइन कर लूंगा। इसके बाद तुम अपने दोस्त को जान से मार सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें खुद जान से मारने के लिए यहाँ पर आऊंगा। इस पर इरफान बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी बकवास को करना बंद करो। और वो ये बोलकर इस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन ये डीमन तो अपनी एक उंगली से इरफान के अटैक को रोक देता है।
और वो बोलता है तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए मैं मैजिकल स्टोन का यूज कर सकता हूँ। और भी बोलकर एक छोटा सा अटैक इरफान के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इरफान की यहाँ पर कुछ देर के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो जाती है। तभी ये डीमन बोलता है मुझे तो नहीं लगता है कि तुम इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। और भी ये बोलकर एक छोटा सा अटैक इरफान के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे इस वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ जाता है अपने दोस्तों के पास, जहाँ पर इरफान की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और वो इस पोर्टल की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी सभी उसके दोस्त इस जगह पर आ जाते हैं और ये यहाँ पर इरफान से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो और अंदर में आखिरकार क्या था। तभी इरफान बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि गॉड स्टोन इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए मुझे पावरफुल बनने के लिए चाहे कितना भी बड़ा जोखिम उठाना क्यों न पड़े मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अब मेरे दोस्त का सवाल है। तभी हम इस डीमन को देखते हैं जो कि यहाँ पर पोंगो को टॉर्चर करने लगता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। इस पर पोंगो बोलता है तुम मुझे जान से मार डालो। और इन्हीं सब बातों को इरफान बाहर में याद कर कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। इसके बाद वो बोलता है मुझे पता है कि आगे मुझे अब क्या करना है। और इसके ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।